शेर मैदान में आ चुका है, अब होगा असली खेल। आपके हेटर्स को क्या लगा था कि वो आपको दबाएंगे या डीमोटिवेट करेंगे या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई भी कहानियां बना के आपको किसी भी तरीके से पीछे खींचा जा सकता है, आपको डीमोटिवेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके हेटर्स फेम और अटेंशन पाने के लिए पागल रहते हैं। उनको नेम और फेम और अटेंशन इतना चाहिए होता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पहले आपको चीजें समझ में नहीं आती थी क्योंकि आप इतने डिसेंट हैं, आप इतने भोलेपन में चीजें निकाल लेते हैं कि आप माइंड रीड नहीं कर पाते या बिहेवियर नहीं पढ़ पाते। लेकिन धीरे धीरे अब आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो आप उम्मीद से भी बाहर थे। तो अब आप मैदान में कूद चुके हैं, अब आपको पता है कि इस मैदान में खेल कैसे खेलना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी रीडिंग कैसी चल रही है और आपको किस किस चीज से अलर्ट रहना चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप वाले कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। रेजोनेट नहीं होता है तो जबरदस्ती का मत लीजिएगा, तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस। ऑलराइट। अच्छा, ये माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं आपके साथ। ठीक है, बहुत अच्छा माइंड गेम। बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं अपने आप को, बहुत ही ज्यादा। ऑब्जर्वेशन स्किल जो है इनकी बहुत ज्यादा तेज है। इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी मीठी मीठी बातों में आपको कभी भी फंसा सकते हैं। ये आपके सामने इतने भोले एंड डिसेंट बनते हैं कि इन्हें लगता है कि आप इनकी बातों में आ जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अब आपकी इनकी बातें आपको सरदर्द देती हैं, क्योंकि अब आपको इनकी चालें समझ में आने लग गई हैं, इनकी बातें समझ में आने लग गई हैं जो पहले नहीं आती थी। राइट। आपने कहीं ना कहीं इतना कुछ इनको दिया या अटेंशन दिया, आपने इनकी हेल्प की, आपने इनकी बात मानी। प्रीवियसली आप इनको बहुत मानते थे, कदर करते थे, लेकिन उस कदर की इस पर्सन ने, इस हेटर्स ने आपकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि सीधा बन के कोई फायदा नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलता सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी के अलावा। राइट। आप जिनको अपना मान रहे थे वो एक्चुअल में एक गेमलर निकले, और आप उस गेम का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्टेड थे। तो हमेशा जब जब अगर आपकी पूछ हुई है या आपको अटेंशन मिला है या आपको नेम फेम मिला है तो इन्होंने बीच में इंटरफेरेंस करके अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा। कलेश इन्होंने करवाया, पॉलिटिक्स इन्होंने किया, गॉसिप इन्होंने किया, आपकी इमेज भी इन्होंने ही खराब की। लेकिन ये पीठ पीछे षड्यंत्र वाला गेम खेल रहे थे, धीरे धीरे खेल रहे थे ताकि इनका नाम सामने ना आए, इनकी रेपुटेशन सामने ना आए। और इसी वजह से ये अपना खेल खेलते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे, और आप डिसेंट बन के इनकी बातों में आ रहे थे। राइट। लेकिन जब से अब आपको पता चला है तो आप थोड़ा सा डगमगा गए हैं। आपको समझ में आ गया है कि अब मैदान में आपको कूदना ही पड़ेगा। जब आप मैदान में कूदेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि धमाल तभी होगा। क्योंकि आप अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहते थे, अपनी इंट्यूशन का यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो भी इंसान हीलर होता है, जिसके साथ ईश्वर होता है, या जो इंसान दूसरों को मोटिवेट करके हील कर देता है, तो उसके साथ ईश्वरी शक्ति होती है। और जब आप ईश्वरी शक्ति के पर्सन को तोड़ते हैं या धोखा देते हैं तो उनके बदले का खेल ईश्वर खेलते हैं। तो यहाँ पे धमाल होगा, बहुत तगड़ा होगा। और इस तरीके से होगा कि उनका एरोगेंस, उनका ईगो, उनका घमंड टूटेगा।
क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि वो जहां भी जाते हैं, जहां भी शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की, वहां पे अपनी छाप छोड़ देते हैं। ये पर्सन ऐसा है कि उनको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस और अटेंशन मिले, हर चीज में मिले, ठीक है। ये अपने आप को बहुत चुलबुलापन या अपने अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी समझना या ओवर स्मार्टनेस दिखाना, राइट, अपनी चीजों को आगे बढ़कर दिखाना, ये इस तरीके का पर्सन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। बट ये अपने अटेंशन पाने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये पर्सन ये है कि एक एक चीज ऑब्जर्व करता है, पकड़ के रखता है, मौका पे चौका मारने वालों में से है, राइट। लेकिन अब खेल यहाँ पे पलटेगा, इसलिए पलटेगा क्योंकि इन्होंने जो प्रीवियसली खेल खेला था वहां पे इन्होंने आपकी इमेज इन्होंने गिराई थी, ताकि आपको अटेंशन ना मिल सके। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप है शार्प माइंड, शार्प सोचने वाले, शार्प बोलने वाले और इमोशनली सबके लिए अवेलेबल रहने वाले। छल कपट मुझे नहीं दिख रहा। तो ये चीज का फायदा इन्होंने उठाया, आपके साथ रह के आपके सारे पत्ते सामने वाले को खोलते गए, एंड वो खोलने के बाद इन्होंने अपनी जगह बना ली और आप वहम में रह गए कि मैंने ऐसे क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब वो वहम आपका टूट रहा है, अब यही रिवर्स हो रहा है। अब आपको अटेंशन मिलेगी, अब आपको अटेंशन मिलेगी और आपके हेटर्स अकेलेपन में आ जाएंगे। उनको एक जेलसिंग फैक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन की उम्मीद थी कि जैसे खेल पिछली बार खेला था इस साल भी वैसे ही खेल खेला जाएगा और मेरे हिस्से में ही हुक्म का इक्का होगा। लेकिन यहाँ पे पलट गया खेल। जब यहाँ पे खेल पलटा है तो ये पर्सन परेशान है, राइट। क्योंकि आपको बैलेंस देख के, आपको पावर में देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका ऑरा देख के ये पर्सन डगमगा गया है, क्योंकि ये पर्सन आपके रुतबे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। इसको एक जेलिसिंग फैक्टर है, जब आपको अटेंशन मिलती है या आपको कहीं ना कहीं से पावर मिलती है, ये कंफ्यूज होता है, ये प्लानिंग करता है कि आपको किस तरीके से पीछे खींचा जाए, किस तरीके से गेम खेला जाए, किस तरीके से वीक पॉइंट आपका लाया जाए या आपकी इमेज पे चीजें कराई जाए, राइट। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। बट यहाँ पे बाजी पलट रही है, क्योंकि आप मैदान में आ चुके हैं और जब आप मैदान में आए तो अपने पावर के साथ आए, अपने टैलेंट के साथ आए। अब आप सामने वाले को, पहले आप आगे कर दिया करते थे लेकिन अब आप आगे नहीं कर रहे, आप खुद ही आगे होगे, खुद ही प्रेजेंटेबल बनोगे और खुद ही अपने ऑरा को प्रिटेंड करोगे और जो है बिल्कुल अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अपने साथ भीड़ लेके नहीं चलोगे, अकेले लेके चलोगे। पहले आप भीड़ लेके चलते थे तो मौके का फायदा कोई ना कोई उठा लिया करता था, लेकिन अब आप नहीं उठाने दोगे, राइट। तो ये चीज मुझे दिख रही है कि अब आप खेल खेलेंगे बट स्मार्टली तरीके से, राइट। जब शेर मैदान में आता है तो इसी तरीके से आता है, जब तक वो शांत है शांत है, लेकिन जब शेर आएगा तो धमाल ही करके जाएगा, राइट। तो वही चीजें आपके साथ भी होते हुए मुझे दिख रही है। यस, जब आप आगे आओगे तब आपका टफ साइकिल खत्म होगा। जब जब तक आप शांत थे तब तक आपका साइकिल घूम रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, आप परेशान घूम रहे थे। अब आपने एक्शन के लिए सोचा है, स्टेप आउट करने के लिए सोचा है, आगे बढ़ने के लिए सोचा है, तब आपका जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं रोटेट होगा, एंड साइकिल खत्म होगा, न्यू चैप्टर आपके लाइफ में शुरू होगा और बैलेंसिंग आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अब आप छोटी छोटी चीजों को तो इग्नोर करोगे, बड़े बड़े चीजों में आप हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हो। वो बड़ी बड़ी चीजें जो होंगी ना वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी, एंड वहीं से लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो आपको ऐसे ही करना है कि बड़ी बड़ी पिक्चर को देखना है, बैलेंस रखना है, राइट। और फर्स्ट स्टेप लेना है, आगे बढ़ो। ऐसे लोगों को आगे मत बढ़ाओ जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं करते। अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, ठीक है। अपने लिए देखो, कार्ड भी देखो क्या है कि अपने लिए जिंदगी जीनी है। जब आप अपने लिए सोचोगे ना, और आप सोचोगे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा प्यार है, मेरे को इसे अकेला नहीं छोड़ना है, यही तुम्हें खींचेंगे। तुम्हें अपना सोचना है। कंप्लीशन एंड सक्सेस आर एट हैंड, आपके हाथ में है। कैसे करना है,
ठीक है, अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप में खुश रहो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखना शुरू करो। ठीक है, रश नहीं करना है किसी भी चीज में, अवॉइड करना है चीज को लेके, तो कहीं ना कहीं फिर डिफिकल्टीज आ जाएगी। जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी जल्दी इच्छाएं बढ़ाओगे, जल्दी जल्दी ओवर एक्साइटेड होगे, वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करो, लेकिन करो जरूर। ग्रैटिट्यूड जरूर करो, विदाउट ग्रैटिट्यूड तो आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एमेथिस्ट आपको पहनना है, ग्रीन ब्लू वायलेट कलर आप पहन सकते हैं या रख सकते हैं। रिचुअल करो, रिचुअल लाइक डांस, सिंगिंग, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, ये आप कर सकते हो जिससे कि आपका मूड ठीक रहे, आपका ऑरा ठीक रहे, आप आगे बढ़ने में आपको मदद मिले। अफर्मेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, आई एम होल कंप्लीट एंड अलाइंड विद लाइफ फ्लो, राइट, ये अफर्मेशन आप बोल सकते हो। थैंक यू जर्नी, जो आपका पूरा जर्नी जो है, जो आपने लेसन सीखा है, उसके लिए आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, राइट। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।